हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चीफ मिनिस्टर है, मतलब मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। आज हम करेंगे कि राज्य की मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिले। तो स्टार्ट करते हैं मंत्री एवं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री। जैसे कि राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। मतलब मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका प्रधान कौन होता है वास्तविक, वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन ये उसी स्थिति उसी तरह है, लेकिन के जो शक्तियां हैं वो उसकी सेंट्रल लेवल पे हैं और ये स्टेट लेवल, लेकिन कुछ समानताएं हैं, जैसे कि कार्यपालिका प्रमुख होना, इस तरह की। आपको आर्टिकल 2 अनुच्छेद याद रखने हैं। नंबर 1 अनुच्छेद 163, इसमें कहा गया है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद। किस अनुच्छेद में कहा गया? 163 में। और 164 में कहा गया है कि उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो आपको 2 अनुच्छेद याद रखने हैं। अनुच्छेद 163 राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, और अनुच्छेद नंबर 164 उस मंत्री परिषद का एक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अगर अनुच्छेद ये आ जाएं तो ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का मंत्री कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। और नाम मात्र की कार्यपालिका राज्य की वो राज्यपाल के पास होती है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, जैसे कि विधान सभा हो या विधान परिषद हो, उसमें विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति करता है, ना कि निर्वाचन करता है। निर्वाचन उसका होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन नियुक्ति ऐसी होती है कि जो विधानसभा होगी उसमें एक बहुमत दल का नेता होगा, जिसको 50 मतलब 50 से एक वोट या अधिक वोट आग ज़्यादा मिले हों, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लगाएंगे कि राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर सपोज मानो कि वो दोनों विधानमंडल जो है, विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री क्या करेगा? उसकी नियुक्ति कर देगा। अगर बहुमत ने उसको नियुक्त कर दिया कि यही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ना वो विधानसभा का सदस्य है ना ही विधान परिषद का, तो क्या होगा कि राज्यपाल उसकी नियुक्ति तो कर देगा क्योंकि बहुमत जो है उनके पास है, लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीने के अंतर्गत विधानसभा या विधानमंडल में सदस्य होना अनिवार्य होगा। अगर वह सदस्य नहीं हो पाता तो उसे अपना पद, मुख्यमंत्री पद त्यागना होगा। ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं शपथ की। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल द्वारा। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल लगाएंगे आप। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल की कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अगर ईयर में पूछा है तो आप 5 वर्ष लगाएंगे, लेकिन वो स्थिर नहीं होता। मतलब अगर वो अपना त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र किसको देगा मुख्यमंत्री? राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को। अगर पूछा है कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो आप राज्यपाल लगाएंगे। या तो त्याग पत्र दे दे तो उसका जो शासन होगा मुख्यमंत्री पद से वो हट जाएगा, या अपना बहुमत खो दे कि जो उसका बहुमत दल ने के नेता ने उसे खड़ा किया था, तो उन्होंने अपना बहुमत वापस ले लिया और राज्यपाल की सलाह से या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत से उसे हटाया जा सकता है। लेकिन बहुमत खोने के बाद या उसकी जो सरकार है जिसका वो मुख्यमंत्री है, अगर वो अपना विधानसभा में क्या हो अपना बहुमत खो देती है, तो भी वो उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। अगर इस तरह ईयर में पूछा है तो आप 5 वर्ष लगाएंगे, वरना त्यागपत्र, बहुमत खो देना या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत से वो हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के वेतन की। तो मुख्यमंत्री का वेतन निश्चित नहीं होता। जैसे राज्यपाल का वेतन निश्चित होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, तो ये वेतन थोड़े निश्चित होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का वेतन निश्चित नहीं होता।
विधानमंडल द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि मुख्यमंत्री का वेतन कितना होगा या जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका वेतन कितना होगा, तो वे अपने अनुसार कर लेते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री, जैसे लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो अपना निर्णय लेते हैं कि अपना वेतन कितना होगा, मतलब स्वयं का वेतन वो खुद निर्धारित करते हैं। अब मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानते हैं कि मंत्री परिषद का निर्माण करना है किसका कार्य होता है, मुख्यमंत्री का। इसकी एक शक्ति है। मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा करना, उनके विभाग में परिवर्तन करना, मतलब मंत्रियों को कार्य बांटना कि आप इस चीज के मंत्री हैं, या उनके विभाग का, मतलब कृषि विभाग को वित्त मंत्रालय दे देना, वित्त मंत्रालय को कृषि विभाग है तो उनके मंत्रालयों में फेरबदल करना, लेकिन ये राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, मतलब अगर मंत्रियों की बैठक होगी तो उनका संचालन करना, और उनका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। शासन के विभिन्न विभागों के संबंध में मंत्रिपरिषद और राज्यपाल की बीच की कड़ी कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा के नेता के रूप में कार्य करना, राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था नियंत्रण रखना, ये कार्य होता है मुख्यमंत्री का। तो ये सरकार का प्रधान प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है मुख्यमंत्री। तो ये थे हमारे मुख्यमंत्री के बारे में। अब जानते हैं कि राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। अगर आपने, जब हमने केंद्र की मंत्रिपरिषद पढ़ी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इजीली आप मंत्रिपरिषद के बारे में समझ जाएंगे। जैसे कि राज्य में भी 3 प्रकार की मंत्रिपरिषद होती हैं। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। तो जो मंत्री की, अब क्या होता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल जो होता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन यह भी निश्चित नहीं होता। अगर वे बहुमत खो देते हैं तो सरकार उनकी गिर जाएगी, तो वे भी अपना क्या होता है, अपना जो कार्यकाल है उनका भी समाप्त हो जाएगा। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे कि केंद्र में जो होती है, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा के, और केंद्र की मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है, पहले तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब यह निश्चित नहीं था कि आप कितने भी मंत्री या कितने भी विभागों के मंत्री बना सकते हो, लेकिन 91 संविधान संशोधन 2004 द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की, जो मुख्यमंत्री हैं और उनके जो सहित जो उनके सहायक मंत्री हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो राज्य विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होती है। कितने से अधिक नहीं होती, तो 15% से अधिक नहीं बना सकते। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री से, वो हम एक बार कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। राज्य विधानमंडल की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो विधानमंडल की जो वास्तविक शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में होती है। जैसे केंद्र में क्या होता है, प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद में क्या होता है, वास्तविक शक्ति होती है। ऐसी राज्य की जो विधानमंडलीय शक्ति है वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कौन तय करता है, तो मुख्यमंत्री द्वारा तय की जाती है राज्य के मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या। राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। और भारत की पहली मुख्यमंत्री भी यही थी, सुचेता कृपलानी, जो यूपी की पहली मुख्यमंत्री बनी थी और भारत की पहली मुख्यमंत्री या दलित मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री या किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। राज्य का पहला साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था, तो राज्य का पहला साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था, तो EMS नमूद्रीपाद
जो थे राज्य के पहले साम्यवादी मुख्यमंत्री थे और यह केरल के थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।